नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा हमने सुना है कि अगर हम ट्रैफिक नियम के अनुसार अगर हम अपना व्हीकल नहीं चलाते तो आजकल हमें देखते हैं कि कई दिन कई एक्सीडेंट होते रहे रहते हैं, कई लोगों की जानें जा रही है। आज बहुत ही बड़ा एक चिंताजनक विषय हो गया है हमारे देश के लिए कि लोग आज अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसे बेफाम तरीके से ऐसे अपने व्हीकल चलाते हैं। अगर सभी लोग जागरूक होकर अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर को चलाए तो एक बहुत बड़ी जानहानि होने से बच सकती है। थोड़ी सी चूक कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकती है। तो सरकार ने तो कई नियम ऐसे किए हैं, लेकिन प्रजा पब्लिक जो होती है तो वो जानती होती है तो कभी फॉलो नहीं करती। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उन्हें ट्रैफिक नियमों की जानकारी ही नहीं होती। तो आपकी इकाई का 14वां जो लेसन है नियमों कोना माटे, तो उसका संकलित इसके कोई लेखक नहीं है। तो ऐसे ऐसा ये जो इकाई है इसमें हमें ऐसे ही एक ट्रैफिक नियम, जो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो बातचीत के द्वारा हमें सब जानकारी मिलती है, तो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। अ, નિયમો કોના માટે, मतलब जो रूल्स है किसके लिए है। ગાંધીનગર શહેરની કિસાનનગર સોસાયટીના સભ્યોની एक रात्रि बैठक मड़ी थी। रात को सब लोग मीटिंग हुई थी उनकी। सोसाइटी तो हम आज जानते हैं कि जो फ्लैट्स में रहते हैं या तो डुप्लेक्स में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, तो आए दिन ऐसे मिलते रहते हैं, नई नई बातें जानते रहते हैं और क्या अवेयरनेस लेनी है, हमें किस बात के लिए लेनी है, वो सब डिस्कशन चलती रहती है। तो यहाँ पर भी गांधीनगर शहर है अहमदाबाद के बाद, अहमदाबाद के पास में। तो वहाँ पर किसान नगर सोसाइटी की बात की है कि वहाँ पर सब लोग रात्रि बैठक मतलब मीटिंग करने के लिए बैठे हुए थे, જેમાં સોસાયટીના રહેવાસીઓ ઉપસ્થિત હતા। આજની બેઠકમાં એક અજાણ્યા અતિથિ પણ હાજર હતા। સૌપ્રથમ સોસાયટીના પ્રમુખશ્રીએ અતિથિનું પુસ્તક આપીને સ્વાગત કરીને એમને કંઈક બોલવા માટે વિનંતી કરી। અતિથિ ઊભા થયા, એમણે કહ્યું, હું તમારી સમક્ષ 5 ઘટનાઓ રજૂ કરું છું, તમારે ધ્યાનથી સાંભળવાની છે। સાહેબના હાથમાં एक डायरी હતી, તેમણે વાંચવા માંડ્યું। देखो यहाँ पर जो मीटिंग बैठी है वहां पर सोसाइटी के सभी लोग यहाँ पर हाजिर है, उपस्थित है। तो और गेस्ट भी आए हुए हैं। तो हम जानते हैं कि सोसाइटी में जो प्रमुख होते हैं तो वो सब हैंडलिंग करते हो। तो उन्होंने जो मेहमान आए हुए थे, जो मुख्य मेहमान थे, तो उनके हाथ में एक डायरी दी, पुस्तक दिया और उन्हें बोलने के लिए रिक्वेस्ट की कि आप कुछ बोलिए और हम सबको कुछ जानकारी प्राप्त कराइए। तो यहाँ पर दृश्य एक तो जो मेहमान आए थे उन्होंने क्या किया, वो डायरी थी उनके हाथ में, तो उन्होंने डायरी में से पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहले दृश्य एक, यानी पहला सीन जो हमारी आंखों के सामने खड़ा होता है तो वो हमें ऐसे दिखाई देगा। अभी हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या होता है। શહેરની વચ્ચેનો એક જાહેર રોડ, शहर की बीचों बीच का जो एक रोड है उसके बारे में बात की गई है। સવારનો સમય, સુબહ का समय था। રોજની જેમ જ આજે પણ ટ્રાફિક બરાબર જામ્યો છે। બસ અને ટ્રક જેવા મોટા વાહનોની સાથે સાથે કાર તેમજ રિક્ષા જેવા વાહનો પણ દોડી રહ્યા છે। સાથે જ દ્વિચક્રી વાહનો પણ ગતિમાન છે। હોર્નની જુદી જુદી જાતની ચીસો સંભળાઈ રહી છે। અચાનક જ એક દ્વિચક્રી વાહન ઝડપથી પસાર થઈ જાય છે। ટ્રાફિકની લાલ લાઇટ પણ તેના ચાલકે ધ્યાનમાં લીધી નથી। આગળ જતા એ દ્વિચક્રી વાહન પર એક કાર સાથે ટકરાય છે, ઉથલી પડે છે, વાહન ડિવાइडर ने અથડાય છે, લોકો टोड़े वड़े છે। देखो यहाँ पर आए दिन हम ऐसे सिटी में निकलते हैं तो हमें भी ये सीन देखने को मिलता है कि ऐसे बहुत ही ट्रैफिक जाम का प्रश्न आज वो भी बहुत बड़ी एक समस्या है, लेकिन उसमें हमें कैसे कैसे रहना है वो यहाँ पर एक जो है एक पर्सन
जो अपना टू व्हीलर लेके जा रहा था, तो उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और उसकी जो द्विचक्री वाहन मतलब टू व्हीलर उसका है, तो वो कार के साथ टकरा जाता है। वो हम इस फोटो में देख सकते हैं कि वो गिर पड़ता है और सब लोग इकट्ठे हो जाता है। तो ऐसे नॉर्मली बात है कि ऐसा होता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। वाहन चालक ने एक तरफ खींची લે છે। उसने क्या किया है, हेलमेट पहना है। તેણે હેલ્મેટ પહેર્યું છે। તેની માથામાં વાગ્યું નથી પણ જમણા પગે વધારે વાગ્યું છે। यहाँ पर फोटो में हम देख सकते हैं कि उसने हेलमेट पहना हुआ है और लेकिन उसके पैरों में लगा है शायद, यहाँ पर दिखाई देता है। સૌને શંકા છે કે એનો પગ ભાંગી ગયો હશે। एक वडील साचवीने चालकना माथा परથી हेलमेट खोली ले छे। अगर उसके सिर पर हेलमेट नहीं होता तो शायद उसका सिर भी टकराता और उसको वहां पर इंजरी हो सकती थी, लेकिन हेलमेट के कारण वह बच गया। ખોલી લે છે, જુએ છે તો માત્ર 17 વર્ષનો છોકરો હજુ મૂછનો દોરો હવે ફૂટી રહ્યો છે। એટલામાં कोई 108 वार ने फोन करे छे। हम जानते हैं कि हमें इमरजेंसी में कॉल हम 108 को करते हैं तो तुरंत जो गाड़ी होती है वो हमारी प्राइमरी जो करनी होती है, जो सारवार वो करते हैं वो लोग। लेकिन वहां पर मेन बात यह है कि जो 17 साल का जो लड़का है जिसको अभी मूछ तक नहीं आई है, तो वो देखते हैं कि ये तो कितना छोटा लड़का है, लेकिन हेलमेट पहना था उसने, तो उसके कारण वह बच गया। तो उसको पूछता है पुलिसमैन ने पहलो सवाल, पुलिसमैन ने उससे सवाल किया कि तारू ड्राइविंग लाइसेंस। छोकरो पीड़ाग्रस्त चेहरे पुलिसनी सामे लाचारीथी जोई रहे छे। सौ समझी जाए छे क्योंकि उसके पास लाइसेंस था नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही एक केयरलेस जो पर्सन है उसकी बात की गई है, क्योंकि उसके पास लाइसेंस भी नहीं था और उसकी उम्र भी कम थी। जो व्हीकल चलाने की जो उम्र थी वो भी कम थी। अब एक दूसरा सीन है, दृश्य भी जो मतलब दूसरा सीन, ये डायरी में से जो गेस्ट आए थे वो एक के बाद ये पढ़कर जब सोसाइटी के लोगों को बताते हैं कि एक ऐसी बात हुई थी। अब दूसरी बात है, સુરેશભાઈ એમના પત્ની जानकीबेन સાથે શાક માર્કેટમાં જવા સ્કૂટર પર નીકળ્યા છે। સુરેશભાઈ और उनकी पत्नी जानकीबेन एमनी सोसाइटी ना नाके सरोजबेन उबा छे। वहां पर उनको कौन मिलता है, तो सरोज बहन जो सोसाइटी के ही एक सदस्य है। कई बाजू उपड़्या सरोजबेने पूछ्યું શાક मार्केट। जानकीबेने जवाब आप्यो, તમે? હું પણ શાક લેવા જ નીકળી છું, ક્યારની ઊભી છું પણ વાહન જ મળતું નથી આજે તો। जानकीबेन पतिने जरा આગળ ખસી જવા કહે છે, પોતે પણ જરા આગળ ખસીને કહે છે, આવી जाओ सरोजबेन, આવી जाओ। देखो यहाँ पर 3 सवारी हमारे यहाँ वैलिड नहीं है, फिर भी क्या करते हैं वो जानकीबेन सरोजबेन को अपने पति से कहते हैं कि आप खसिए तो मैं इस जानकीबेन को बिठा दूं, પણ 3 सवारी? हाँ, આપણે ક્યાં બહુ दूर જવું છે। जानकीबेन ની दलील સાંભળીને सरोजबेन બેસી જાય छे। जानकीबेन तो मना कर रही है लेकिन सरोजबेन उनको ऐसे बैठाती है। सुरेशभाई शरीरे जरा जाड़ा छे, एमने 3 सवारीमां चलावता फावतुं નથી, परंतु शरमना मार्या बोलता નથી। स्कूटर आगळ वधे छे, थोड़ेक आगळ जाय छे ते रस्ता वच्चेथी वांदरा आड़ा उतरे छे। देखो 3 सवारी और सुरेश भाई का बॉडी में थोड़ा ज्यादा शरीर था, तो क्या हुआ, तो बंदर आता है और क्या होता है, तो उसके लिए सुरेश भाई ब्रेक मारते हैं और सुरेश भाई ब्रेक मारे छे અને स्कूटर नमी पड़े छे। सरोजबेनનું माथું पत्थर साथे અથડાય છે, એ બેભાન થઈ જાય છે, લોકો ભેગા થઈ જાય છે। देखो 3 लोग बैठते हैं तो और बीच में बंदर आ जाता है, तो क्या होता है, तो सरोज बहन का सिर पत्थर से टकरा जाता है और वो बेशुद्ध हो जाते हैं और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भला आदमी, भला आदमी, भला आदमी मतलब एक भला अच्छा आदमी होकर ऐसा कर रहा है, तो भला आदमी 3 सवारीमां શું કામ નીકળ્યા હશો? સુરેશભાઈ ગભરાઈ ગયા છે। માંડ સ્વસ્થ થતા ગુસ્સા અને પીડાથી પત્ની સામે જુએ છે। जानकी बहन પોતાનો ફોન શોધી રહ્યા છે। થોડી વારમાં એમ્બ્યુલન્સનું સાયરન સંભળાય છે। जानकी बहन 2 हाथ जोड़ीने भगवानने विनवे छे, सरोज बहनने बचावी लेजे प्रभु। देखो यहाँ पर जानकी बहन की भी परीक्षा होती है, क्योंकि उनके लिए सरोज बहन अपने स्कूटर में जगह बनाते हैं।
तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान जानकी बहन को बचा लेना। देखो पहले सीन में हमने देखा कि लड़के ने हेलमेट पहना था और उसकी उम्र भी कम थी। दूसरे सीन में हम तीन सवारी जो वैलिड नहीं है उसके बारे में देखते हैं। अब तीसरा सीन क्या है, तीसरे सीन में वो क्या पढ़कर बताते हैं वो देखते हैं। હેલો પ્રશાંત, હા राहुल, કેટલા વાગે મળવું છે? रात 8 बजे फाइनल। यहाँ पर प्रशांत और राहुल दोनों दोस्त एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे। तो कितने बजे मिलने की बात थी? तो रात 8 बजे। रात 8 बजे फाइनल। કેટલા વાગ્યે? હલો, તારો અવાજ બરાબર આવતો નથી, ક્યાં છે પ્રશાંત? उसको उसकी आवाज नहीं आ रही है प्रशांत की। बाइक पर छू यार, ट्रैफिक बहुत છે આજે। देखो बाइक पर बैठकर वो फोन पर ये सब बातें कर रहा है। तो પછી फोन કેમ रिसीव કર્યો यार? પછી बात करूँ बाय। तो उसने क्या बोला कि फिर तो उसने प्रशांत से बोला कि तूने फोन क्यों रिसीव किया? मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ। राहुल फोन મૂકી દે છે। પ્રશાંત મનમાં વિચારે છે, આ રાહુલ પણ બીકણ છે, 2 મિનિટ વાત કરી લેવામાં શું થઈ જવાનું છે? આ ઝડપી જમાનામાં બહુ ચીકણા બનવા જઈએ તો નવરા જ ન પડીએ। હજુ એ વિચારતો જ હતો ત્યાં થોડેક આગળ એક મોપેડ કાર સાથે टकराયું। देखो कभी कभी हम छोटी छोटी गलती भी करते हैं। आजकल ये तो हमारी पाठ्य पुस्तक में है, लेकिन हम भी आज बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि कई लोग अपने मोबाइल पर ऐसे कान पर रखकर ऐसे अपना टू व्हीलर चलाते हैं। कई लोग कार में भी अपना फोन चालू रखकर गाड़ी चलाते हैं। लेकिन इसके कारण कितनी बड़ी घटना बन सकती है वो इसका अंदाजा नहीं लगा पाते। तो ऐसे में क्या हुआ, तो अ, ऐसा सोच ही रहा था कि 2 मिनट में बात करने में क्या जाता था। तो उसने में ही उसने देखा कि एक जो लड़की थी वो मोपेड यानी कि उसकी जो स्कूटी थी उसके ऊपर से दूर फेंक ऐसे फंगोड़ाई गई थी, मतलब ऐसे दूर चली गई थी। तो કેમ કરતા થયું? પ્રશાંતે પૂછ્યું। તમારી જેમ करता, एक सज्जन ने કહ્યું। એટલે प्रशांत को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने देखा कि एक लड़की ऐसे दूर चली गई है, गिर गई है। तो उसने पूछा कि कैसे हुआ ये सब? तो सज्जन मतलब एक जो आदमी था उसने पूछा કેમ કરતા થયું? પ્રશાંતે પૂછ્યું તમારી જેમ करता। તમારી જેમ करता मतलब प्रशांत क्या कर रहा था? तो प्रशांत फोन पर बात कर रहा था। तो लड़की भी ऐसा ही कर रही होगी, तो उसके कारण वह गिर पड़ी अपने मोपेड पर से। ऐसा एक आदमी ने उससे बताया। એટલે પ્રશાંત ને ન સમજાયું। मतलब क्या कहना चाह रहा है? ચાલુ વાહને ફોન પર વાત કરતા એમણે ઉમેર્યું, હું તમારી પાછળ જ હતો। પ્રશાંતે જરા શરમાઈને કહ્યું, સોરી સર, હવેથી હું આવી ભૂલ નહીં કરું કહીને એ પોતાનું વાહન એક તરફ पार्क કરીને યુવતીને મદદ કરવા दौड़ो। देखो प्रशांत जब अपने दोस्त से बात कर रहा था फोन पर तो उसके पीछे भी एक जो आदमी आ रहा था। उसके आगे जो लड़की थी, तो लड़की गिर गई। तो वो सज्जन ने प्रशांत को सुनाया कि तुम जैसे फोन पर बात कर रहे थे उसी प्रकार ये लड़की भी बात कर रही थी, लेकिन वो अपनी मोपेड पर से गिर गई। अब तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा इस बात पर वह कहना चाहता है, इशारा कर रहा है इस तरफ। अब जो चौथा सीन है, यहाँ पर एक के बाद जो सीन है सभी एक्सीडेंट रिलेटेड है कि कौन कौन सी बेदरकारी लोगों को आज छोटी छोटी जो केयरलेस है वो भी उसके कारण भी ऐसा होता है। तो यहाँ पर चौथा सीन है, तो उसमें हम देखते हैं पप्पा कार લઈને આવતીકાલે पावागढ़ જવાના છે। एक लड़का है उसके पिता की बात कर रहा है कि पिताजी कल क्या करने वाले हैं? तो पावागढ़ जाने वाले हैं। વિનયને લાગે છે કે જાણે આટલી નાની સી વાતમાં તો એમણે આખું ઘર માથે લઈ લીધું છે। મારું ડ્રાઇવિંગ લાइसेंस। देखो विनय के पिताजी क्या करते हैं, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? तो कहते हैं लो आ रही हूँ। पप्पा लाइसेंस જોઈ લઈને એને એક પાકીટમાં મૂકે છે। देखो यहाँ पर वो बहुत ही केयरफुल व्यक्ति है जो अपना लाइसेंस पावागढ़ जाने वाले हैं तो वो अपना लाइसेंस याद करके पास में ले लेते हैं। विनय गाड़ीના ખાનામાં ચેક કરતો બધા डॉक्यूमेंट्स ओके तो છે नहीं, मैंने रास्ते में कोई चेकिंग आ जाए तो मुझे दिखाना हो तो मेरे पास सब ओके है ना। यहाँ पर जो सीन है ये प्रशांत वाला सीन है। यहाँ पर जो लड़की गिर गई है उसको लगा है, जो टेलीफोन पर बात करता था वो ये प्रशांत है, उसके बारे में ये फोटो है।
तो अभी अभी हम चौथे सीन के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसमें विनय के पापा पावागढ़ जाने वाले हैं, तो वो सब अपना एक्यूरेट करके जाने वाले हैं। लाइसेंस उन्होंने लिया, और सभी चीजें वो देखते हैं कि सभी ठीक ठाक है ना वहां पर। એમાં કઈ જોવાનું ના હોય પપ્પા, એ બધું કોઈ માંગતું નથી। વિનય क्या बोलता है कि वो ये सब कौन देखता है आजकल ये सब, માંગે કે ના માંગે એ હોવું જોઈએ। વિનય દલીલ કર્યા વિના જોઈ લે તારા પપ્પा કેટલા ચોક્કસ છે એ તું નથી જાણતો। ये विनय की मम्मी बोल रही है कि विनय पापा जी जो चेक करने को बोल रहे हैं तुम कर लो, क्योंकि उसके पिताजी बहुत ही श्योर आदमी थे। वो कहीं पर भी कोई भी गलती करना नहीं चाहते थे, तो इसके लिए वो चेक करते थे। चौक्कस नहीं, बीकण से मम्मी। विनय अपने पिताजी को बीकण यानी डरपोक बताता है कि पिताजी डरपोक है ऐसा। बीकण नहीं, हूँ आ देश नो एक साचो नागरिक छू। देखो यहाँ पर विनय के पिताजी क्या बोल रहे हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने देश का एक नागरिक हूँ, तो मुझे उस बात के लिए गर्व है। પપ્પાએ કહ્યું, ટ્રાફિકના નિયમોને ન પાળનારને હું દેશભક્ત કહેવા તૈયાર નથી। વિનય હસી પડ્યો। એ વખતે એના સ્મિતમાં એક સમજણ હતી, પપ્પાની વાત વિચારવા જેવી તો છે ને। देखो देशभक्ति का मतलब क्या है, सिर्फ हम बॉर्डर पर जाकर जो लोग लड़ाई करते हैं बंदूक लेकर, या और कुछ खड़े रहते हैं ठंडी गर्मी में, तो वो तो है ही, वो तो देशभक्ति कर ही रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन घर पर बैठे बैठे हम अपने देश का हित, हमारे देश का कैसे भला कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर विनय के पापा ये बता रहे हैं कि मैं देशभक्त अपने देश का सोचता हूँ, और उसके लिए मैं आज ये सब कर रहा हूँ। तो विनय क्या सोचता है कि पिताजी की बात आज सही है, यहाँ पर ये बात बताई है। तो ऐसे भी हम देशभक्ति, देश की सेवा कर सकते हैं ट्रैफिक नियम के पालन कर कर। अब दृश्य पांचवा दृश्य है, उसमें क्या है, तो एक दादाजी और वो उसकी बेटे की बेटी हेतवी, दोनों की बात है। दादा हेतवी ने कही रहा था, बेटा मोड़ू न करती, 9:30 निकली जजे। बेटी को क्या बोल रहे हैं दादाजी कि हेतवी तुम देर मत करना, 9:30 बजे निकल जाना। डोंट वरी दादू, હું મહાત્મા સર્કલે અડધો મીટર રોંગ સાઈડે મોપેડ લઈ લઉં છું રોજ, એમ કરવામાં 10 मिनट बची जाए छे। देखो रॉन्ग साइड जाने जाने में मेरी 10 मिनट बच जाती है, ऐसा बोल रही हूँ। 10 मिनट बची जाए छे कि रोज तू माड़ माड़ बची जाए छे। વોટ દાદાજી, હેતવી ચોંકીને પૂછે છે। દાદુ તમે આવું કેમ બોલો છો? દાદાજીને બદલે એની મમ્મી જવાબ આપે છે, કારણ કે દાદાને તું વહાલી છે, પરંતુ ફાવે તેમ વર્તી રહી છે, એથી दादाए एम કહ્યું। देखो यहाँ पर क्या बोल रही है हेतवी, दादाजी ऐसा बोल रहे हैं कि तू थोड़ा जल्दी निकल और अपनी जगह पर पहुंच, सावधानी से देरी भली, मतलब तू या तो जल्दी निकल तो तू जल्दी पहुंचेगी। लेकिन हेतवी क्या कर रही है कि मैं रॉन्ग साइड जाकर 10 मिनट अपनी बचा लूंगी। तो दादाजी उसको कटाक्ष में कहते हैं कि 10 मिनट बचती है या तू बच जाती है, तो कभी ना कभी तो कुछ ऐसा होगा कि तू ऐसे मुसीबत में पड़ जाएगी, ऐसा बोलना चाह रहे हैं दादाजी। क्यों बोलना चाह रहे हैं, तो कि उसको अपनी ये जो हेतवी है वो बहुत ही बहाली है, इसलिए। हेतवी दादाजीની ગંભીર મુખ મુદ્રા જોઈને કહે છે, दादू હવે हेतवी कभी रॉन्ग साइडे नहीं जाए। देखो हेतवी को समझ में आ गया कि बड़े बुजुर्ग जो कह रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, और उसने एक्सेप्ट किया कि मैं रॉन्ग साइड में नहीं जाऊंगी। पाक्कू? श्योर दादू। पाक्कू मतलब श्योर है तू, तू नहीं जाएगी? तो हेतवी बोलती है कि हाँ यस दादाजी, मैं नहीं जाऊंगी। गुप्ता साहेबे કહ્યું, આ 5 घटनाओं विषय તમે સાંભળ્યું। देखो अब हम जो इकाई की जो शुरुआत है वहां पर वापस से जाते हैं कि सोसाइटी गांधीनगर में जो सोसाइटी है, एकता नगर सोसाइटी, वहां पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, और वहां पर जो गेस्ट है वो अपनी डायरी में से हमें ये 5 जो घटनाएं हैं, वो जो 5 सीन है वो हमें दिखाते हैं। और सभी सीन में से कुछ न कुछ हमें जानने को मिलता है, और हमारे जीवन में हमें उसे सुधारा। अगर हम भी ये गलती कर रहे हैं तो हमें इस गलती को दूर करना है, हमें भी यहाँ पर सुधार लाना है। तो ऐसा, उनका नाम क्या है गेस्ट का नाम, तो गुप्ता साहेब है। આ 5 ઘટનાઓ વિશે તમે સાંભળ્યું।
વિવિધ સર્કલ પર લગાવેલા સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ અમે જોता होइए છીએ। गुप्ता साहब कोई ट्रैफिक जो पुलिस है उसके कोई होंगे हेड, तो वो सीसीटीवी देखते हैं हर रोज। तो उसमें उनको क्या देखने को मिलता है, ઘણીવાર મને નવાઈ લાગે છે કે આપણે જીવનનું મૂલ્ય સમજતા નથી કે શું આપણે આપણી અને બીજાની સલામતી બાબતે આપણે સિરિયસ નથી થતા। શહેરીકરણ વધ્યું, એની સાથે વાહનો પણ વધ્યા છે। સરકાર એને માટે રસ્તા પહોળા કરવા, ઓવરબ્રિજ કે અંડરબ્રિજ બનાવવા, સર્કલ અને એની પર સિગ્નલ મૂકવા જેવી બાબતે સતત કાર્યરત, परंतु આપણે પણ સજાગ રહેવું पड़े। देखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। हम अक्सर सरकार की गलतियां निकालते रहते हैं कि सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, लेकिन सबसे पहले तो हमें अपनी जो फर्ज है, हमारे राइट्स तो हम देखते हैं, लेकिन हमारे जो फंडामेंटल है वो भी हमें देखने चाहिए। तो सरकार अपना काम कर रही है तो हमें भी अपना काम करना है। और लोगों को क्या है कि उनको जीवन का कोई मूल्य नहीं है, ऐसा गुप्ता साहब बोल रहे हैं। ઘણા લોકો કામ પર જવાનું હોય ત્યારે મોડા નીકળે ને પછી વાહન આડેધડ દોડાવે, तो કેટલાક લોકો જાહેર रोड पर स्पर्धा में उतरे। देखो, या क्या करते हैं लोग, घर से देर से निकलते हैं या तो फिर क्या करते हैं, जिसको पहचानते भी नहीं उसके आगे निकलने की, उसकी साइड कट करने की बात करते हैं। स्पर्धा मतलब कंपटीशन करते हैं जाहिर रास्ते पे कि मैं इससे आगे निकल जाता हूँ। વાહનોની જરૂરી સર્વિસ સમયસર કરાવી લેવાના મુદ્દે પણ આપણે ઘણીવાર આળસ દાખવીએ છીએ। देखो, हमारे जो व्हीकल होता है उसका मेंटेनेंस, उसको टाइम टू टाइम सर्विस कराना, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसमें भी आज लोग आलसू हो गए हैं। આટલું કહીને સાહેબે ટ્રાફિકના નિયમોની એક નાની સરખી ચોપડી, નવી પેઢી નવો संकल्प सलामत मार्ग સૌને भेंट આપી। सबको गिफ्ट दी उन्होंने। और पुस्तक का नाम क्या था, तो नवी पेढ़ी नवो संकल्प सलामत मार्ग, ये था उसका नाम। એ પછી સોસાયટીના મંત્રીશ્રીએ અમને ટ્રાફિક અંગેના કેટલાક સૂત્રો બોલાવ્યા। છેલ્લે સોસાયટીના વરિષ્ઠ નાગરિક દાસ કાકાએ સાહેબનો આભાર માનીને કહ્યું, સાહેબને આપણી સૌની ચિંતા છે તેથી આવ્યા છે। સાચો દેશપ્રેમ દેશના કાયદા કાનૂનના પાલનમાં છે। છાપાના સમાચારોમાં અકસ્માત વિશે વાંચીને ધ્રુજી જવાય છે। નાની સરખી કાળજી મોટા જોખમથી બચાવે છે। સાહેબની વાત આપણે ગાંઠે બાંધીએ। जय जय गरवी गुजरात। तो यहाँ पर पूरा जो ये इकाई है उसमें क्या बताया गया है कि जो ट्रैफिक सिग्नल है, छोटे बड़े सभी कोई ना कोई व्हीकल यूज़ करता है। छोटे बच्चे साइकिल का यूज़ करता है, कोई 2 व्हीलर, कोई 4 व्हीलर, कोई रिक्शा, कुछ ना कुछ जो चलाते हैं आजकल। ट्रैफिक जहाँ जब व्हीकल की संख्या भी बहुत बढ़ गई है, तो आजकल हमें ये भी बहुत ही एक जागरूक नागरिक होते हुए हमें ये सब भी अपनी जो फर्ज है हमें वो भी अदा करनी है। तो नियमों को आना माटे बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर कम्युनिकेशन के द्वारा एक मैसेज यहाँ पर हमारा पब्लिक तक पहुँचाया गया है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।